नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट से सचिन शर्मा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करेंगे। व्यक्तित्व की एक क्लास पहले आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर से आप देख सकते हैं। आज का आपका टॉपिक है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सीरीज को बना रहे हैं। इसमें चैप्टर आपका सेकंड है, जो कि व्यक्तित्व के नाम से है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण श्रृंखलाबद्ध यानी शुरुआत से और आखिर तक किस किस ने किया उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन के अनुसार वर्गीकरण किया गया। भारतीय दर्शन के अनुसार वर्गीकरण में सबसे पहला है सत्वगुणी। इसमें व्यक्ति उच्च आदर्श का होता है, नैतिक मूल्यों से युक्त और आध्यात्मिक होता है। इस तरह के वर्गीकरण में भारतीय दर्शन के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि सत्वगुणी से युक्त व्यक्ति उच्च आदर्शवादी होता है, नैतिक मूल्यों से युक्त होता है और आध्यात्मिक होता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है रजोगुणी। रजोगुणी में व्यक्ति अच्छे स्वभाव का और बुरे स्वभाव का दोनों का होता है और उसका स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव चंचल होता है। अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति रजोगुणी के अंतर्गत आता है। अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, अस्थिर स्वभावी व्यक्ति हमारा रजोगुणी के अंतर्गत आता है। तमोगुणी में देखिए, क्रोधी और आलसी, ऐसे व्यक्ति जो क्रोधी और आलसी होते हैं उन्हें तमोगुणी के अंतर्गत भारतीय दर्शन ने रखा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 तरह के व्यक्ति बताए गए। इसमें भी भारतीय दर्शन ने भी 3 तरह के बताए और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है भावुक व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर भावुक हो जाते हैं, यानी सेंसिटिव पर्सन। सेकंड है कर्मशील व्यक्ति, जो कर्म में विश्वास रखे उसे हम कर्मशील व्यक्ति कहेंगे। तीसरा है विचारशील व्यक्ति। थर्ड है हमारा विचारशील व्यक्ति। तो भारतीय दर्शन के अनुसार 3 तरह के व्यक्ति बताए गए, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और हमारे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी 3 तरह के व्यक्ति बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है भावुक व्यक्ति, दूसरा है कर्मशील व्यक्ति और तीसरा है विचारशील व्यक्ति। नेक्स्ट है स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हिप्पोक्रेटस ने किया था। स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार से 4 भागों में वर्गीकरण किया है। 4 भागों में वर्गीकरण किया है। इसका वर्गीकरण का उल्लेख जो है नेचर ऑफ मैन, इनकी पुस्तक थी। हिप्पोक्रेटस की एक बुक है जिसका नाम है नेचर ऑफ मैन। इसमें हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। हिप्पोक्रेटस के बारे में बताएं आपको, ये ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे, ये ग्रीक के डॉक्टर थे। इन्होंने वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है। पहला वर्गीकरण है रक्तपित्त। इस तरह के रक्तपित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं वो खुशमिजाज, आशावादी और स्थिर संवेग वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुशमिजाज हों, स्थिर संवेग हो जिनका और आशावादी हों, उनको हम रक्तपित्त में रखते हैं। पीले पित्त वाले व्यक्ति क्रोधी होंगे, शारीरिक रूप से कमजोर होंगे
और संवेग इनका मजबूत पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पीले पित्त के रूप में रखा जाता है। तो इन्होंने तीसरे प्रकार का वर्गीकरण किया काले पित्त वाले। तो ये कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, निराशावादी और उदास। ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर भी हों, निराशावादी भी हों और उदास भी हों। कमज़ोर इन द सेंस यहाँ पर शारीरिक रूप से कमज़ोर और संवेगात्मक रूप से भी कमज़ोर, दोनों रूपों में कमज़ोर होने के कारण इनको काले पित्त में रखा गया है। पीले पित्त में, सॉरी, इन्हें पीले पित्त में रखा गया, दोनों रूपों में कमज़ोर होने के कारण। काले पित्त वाले होते हैं कमज़ोर, निराशावादी और उदास व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें हम काले पित्त में रखते हैं। पीले पित्त वाले और काले पित्त वाले में एक अंतर है, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं पीले पित्त वाले, और काले पित्त वाले दोनों रूपों में कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से भी और संवेगात्मक रूप से भी, दोनों रूपों से ये कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है कफ पित्त वाले। ऐसे व्यक्ति जो भाव शून्य हों, विरक्त हों, जिन्हें किसी से लेना देना ही नहीं है, उन्हें हम कफ पित्त वाले व्यक्तियों के अंतर्गत रखेंगे। ये व्यक्ति एकांतवासी होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ये 3 भागों में किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो ये 4 भागों में किया गया है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हिप्पोक्रेटस की बुक का नाम क्या है? तो इस हिप्पोक्रेटस की बुक का नाम है नेचर ऑफ मैन। हिप्पोक्रेटस ने 4 तरह से वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला है रक्त पित्त वाले, दूसरा है पीले पित्त वाले, और तीसरा है काले पित्त वाले, और चौथा है कफ पित्त वाले, जो कि निराशावादी होते हैं। इतना आपकी समझ में मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं सेल्डन महोदय के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। देखिए, सेल्डन महोदय के अनुसार वर्गीकरण, सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। इन्होंने 3 भागों में वर्गीकरण किया था। देखा जाए तो इन्होंने क्रेस्मर के आधार पर ही वर्गीकरण किया है, उनसे मिलता जुलता ही है। तो मैं आपको बताता चलूँगा कौन से टाइप में कौन से वाला क्रेस्मर का कौन सा टाइप समानता रखता है। सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। इन्हें दोनों तरह से बोल सकते हैं, गोलाकार या एंडोमॉर्फिक। इस तरह के व्यक्तियों में मोटे व नाटे, आराम पसंद, विनोदी स्वभाव के, हंसी मजाक वाले व्यक्तियों का समावेश किया गया है। ये क्रेस्मर के पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता रखते हैं। क्रेस्मर ने वर्गीकरण किया है पिकनिक टाइप वाले वर्गीकरण, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक। तो उसमें इस आधार पर क्रेस्मर ने भी पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता की है। सेल्डन का गोलाकार एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण क्रेस्मर के पिकनिक टाइप वाले लोगों से समानता रखता है। इसको सेल्डन महोदय ने एक और नाम दिया था वेरिसोटोनिया। वेरिसोटोनिया एंडोमॉर्फिक को सेल्डन ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिसोटोनिया किस वर्गीकरण का नाम है? तो एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण का नाम है वेरिसोटोनिया। दूसरा है आयताकार वर्गीकरण। आयत ऐसा ही होता है, आयताकार वर्गीकरण। इसको मेसोमॉर्फिक भी कहा जाता है। इसे मेसोमॉर्फिक भी कहा जाता है, 2 नाम से जाना जाता है। एक आयताकार वर्गीकरण, दूसरा है मेसोमॉर्फिक वर्गीकरण। इस तरह के वर्गीकरण में व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जोशीले स्वभाव के होते हैं, ये हार नहीं मानते।
इसको समानता दी गई है क्रेस्मर के एथलेटिक टाइप वाले लोगों से, इसकी समानता की गई है। तीसरा है लंबाकार, और इसको जो आयताकार वर्गीकरण है, इसको एक और नाम दिया है सेल्डन ने, एक और नाम दिया है जिसको कहते हैं सोमेटोटोनिया। सोमेटोटोनिया यहाँ लिख देते हैं, सोमेटोटोनिया नाम दिया था सेल्डन ने इस वर्गीकरण को, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है तीसरा वर्गीकरण लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। इसको लंबाकार के नाम से और एक्टोमॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति लंबा होता है, कमज़ोर होता है, एकांतवासी होता है, लज्जावान होता है और निराशावादी भी होता है। इस तरह के व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। सेल्डन महोदय ने इसका एक और नाम से जाना जाता है, इसको सेरिब्रिटोनिया, एक और नाम दिया था सेरिब्रिटोनिया। किसको? एक्टोमॉर्फिक को। किसने दिया था? सेल्डन महोदय ने दिया था। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। बाकी जो बचे हुए टाइप हैं वर्गीकरण में, वो आपको कल कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। नमस्कार।